आज हम आईवीएफ प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर विभा गर्ग हूँ, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फर्टिलिटी एंड हेल्थ केयर सेंटर। आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो इनफर्टाइल कपल्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो इनफर्टाइल लेडी होती है उसके एग्स निकाले जाते हैं और उसको उसके हस्बैंड के स्पर्म के साथ प्रिपेयर करके लैब में इंक्यूबेटर में रखा जाता है और 2-3 दिन इंक्यूबेटर में रखने के बाद जो एम्ब्रियोज बनते हैं उनको उनके यूट्रस में रख दिया जाता है। नॉर्मली हर महीने एक लेडी की ओवरी में कई एग बनने शुरू होते हैं और उनमें से एक एग आगे बढ़कर पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। लेकिन आईवीएफ में हम उस महीने में जितने एग्स बन रहे होते हैं उन सबको इंजेक्शन से बड़ा करते हैं और उन सारे एग्स को निकालने की कोशिश करते हैं जिससे हमें ज़्यादा एग्स मिल जाएं। अब इंजेक्शंस की डोज पेशेंट की एज, एएमएच लेवल, उसकी ओवरीज की कंडीशन और उसकी और कोई मेडिकल कंडीशन हो उसके बेसिस पे डिसाइड की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मॉनिटरिंग। जो इंजेक्शंस हम दे रहे हैं उसका रिस्पांस देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखना है कि वो ज़्यादा तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही पेशेंट या उसका रिस्पांस कम तो नहीं है। तो उसके लिए बीच बीच में बुलाकर अल्ट्रासाउंड से फॉलिकल्स का साइज़ नापा जाता है और कभी कभी हार्मोन टेस्ट भी किए जाते हैं। फॉलिकल्स पानी की थैलियाँ होती हैं जो ओवरीज में पाई जाती हैं, छोटी छोटी होती हैं और इनमें हर फॉलिकल में एक एग यूजुअली होता है। हम एग्स तो नाप नहीं सकते क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक हैं, इसलिए हम फॉलिकल का साइज़ अल्ट्रासाउंड से नापते हैं। जब 2 फॉलिकल्स 18 to 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं तो हम इंजेक्शन देने बंद कर देते हैं और इस प्रोसेस को स्टिमुलेशन प्रोसेस कहते हैं और ये प्रोसेस 8 से 14 दिन चल सकता है। थर्ड स्टेप होता है ट्रिगर देना। जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तो हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से जो एग्स इन फॉलिकल्स में है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाए और हम उनको निकाल सकें। फोर्थ स्टेप होता है एग रिट्रीवल या एग रिकवरी। इसमें जो हमने ट्रिगर का शॉट दिया था उसके 35 से 36 घंटे के बाद हम ये एग्स निकालते हैं। एग्स निकालने के लिए पेशेंट को माइल्ड सिडेशन या माइल्ड एनेस्थीसिया दिया जाता है क्योंकि ये पेनफुल प्रोसेस होता है और अल्ट्रासाउंड प्रोब के ऊपर ही, जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रोब हम क्लिनिक में यूज़ करते हैं, उसी प्रोब के ऊपर एक नीडल लगाते हैं और नीचे से ही एग्स को निकाल लिया जाता है। फिर इन एग्स को निकालने के बाद इनको हस्बैंड के स्पर्म के साथ ट्रीट किया जाता है जिसे आईवीएफ या इक्सी बोलते हैं। इस प्रोसेस में अगर हम आईवीएफ कर रहे हैं तो हर एग के चारों तरफ 1-1 लाख स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं और अगर इक्सी का प्रोसेस कर रहे हैं तो हर एग के अंदर एक स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद इन इंजेक्टेड या ट्रीटेड एग्स को इंक्यूबेटर्स में रख दिया जाता है और इनको 3 से 5 दिन तक इंक्यूबेटर में रखकर जो भ्रूण बनते हैं या एम्ब्रियो बनते हैं उनको यूट्रस के अंदर वापस रख दिया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इस पूरे प्रोसेस का लास्ट प्रोसीजर है। इसमें एक पतली ट्यूब में एम्ब्रियोज को लोड किया जाता है और सिडेशन या एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में इस ट्यूब को यूट्रस के अंदर गाइड कर सिरिंज से एम्ब्रियोज को अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद 14 दिन तक पेशेंट के कुछ ट्रीटमेंट चलते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके चेक किया जाता है कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं। अगर आपके ज़्यादा एम्ब्रियोज बनते हैं तो उनको बाद में यूज़ करने के लिए, जैसे कि अगर उस महीने प्रेगनेंसी नहीं हो या फिर प्रेगनेंसी हो जाए और आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए कुछ साल के बाद यूज़ करना हो तो उन एम्ब्रियोज को फ्रीज़ किया जा सकता है।